Hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. So finally guys, today I am sharing about my RPF exam पर्सनल रिव्यू. सो गाइज, मैं आपको बता दूं, मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था. स्टिल मेरी तबीयत अभी कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, तो मेरा जो आपको मैं बता दूं कि ये दिल्ली पुलिस की कंटिन्यू वो जो मैंने 30 डेज चैलेंज लिया था, तो वो थोड़ा सा भी मेरा डगमगा गया है. मैं पढ़ाई करती हूँ बट स्टिल मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ अपनी वीडियोस वगैरह को, बिकॉज अभी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हेल्थ आप समझ सकते होंगे. सो गाइज, आज अब आते हैं डायरेक्ट बात पे कि मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम था, और मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मेरी आरपीएफ का भी एग्ज़ाम था और उसकी भी मैंने तैयारी की थी. बिकॉज गाइज, हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए आपको, जैसे कि बताएं. और आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम था मेरा 12 तारीख मार्च की सेकंड शिफ्ट थी मेरी. 12 मार्च को एग्जाम था आरपीएफ का कांस्टेबल का, जिसमें मैंने पर्सनली देखूँ तो मेरा नोएडा सेक्टर 62 में मेरा सेंटर पड़ा था. आई जोन डिजिटल जोन एक ही सेंटर पड़ता है वहाँ पे, जहाँ नोएडा में एक ही सेंटर है सेक्टर 62, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं. सेक्टर 62 बहुत लोगों का पड़ा. सेक्टर 62 जिन लोगों का भी पड़ा होगा प्लीज़ कमेंट करें मुझे कि हाँ, उनका सेंटर भी सेक्टर 62 में पड़ा था. सो गाइज, मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा गया. एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी ज़रूरी है. आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए. देन आपके पास आपकी एक या दो फोटो होनी चाहिए. वैसे एक ही फोटो रिक्वायर है बट स्टिल 2 फोटो होनी चाहिए आपके पास. डॉक्यूमेंट्स तो ये ज़रूरी होते हैं. देन गाइज, मैं एग्ज़ाम का बता दूँ. अकॉर्डिंग टू मी, रेलवे थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछती है. एसएससी बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन पूछती है, रेलवे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछती है. तो एसएससी को साइड में रखते हैं, और जो रेलवे क्वेश्चन पूछती है उसके बारे में आपको बताती हूँ. मैथ्स के अर्थमेटिक से क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें आपको ट्रेन की स्पीड और पैरेलल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे. साथ के साथ आपको परसेंटेज और रेडियस वगैरह पे भी आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे. रेडियस का फॉर्मूला वगैरह लगाना है, एक ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. अर्थमेटिक है, आपको पता है पूरा अर्थमेटिक आना है मैथ्स में, तो वही सारी चीज़ें थी. मैथ्स में पूरा अर्थमेटिक का ही पोर्शन था, पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आई हुई थी, जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम भी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत. यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं थे, बस हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन थे. देन गाइज, आपको रीजनिंग का मैं बता दूं, जो हमारी आरपीएफ की रीजनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रीजनिंग की थी, क्योंकि आरपीएफ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए. बट स्टिल हाँ, क्वेश्चंस हमसे हो जाएंगे. जिन लोगों की रीजनिंग में कमांड अच्छी होती है वो लोग इस तरह से आप कर सकते हो. अगर आप लोगों की रीजनिंग में कमांड अच्छी है तो क्वेश्चंस आरपीएफ की रीजनिंग के आपसे काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे. और आपको पता है मैथ्स का अर्थमेटिक है, तो 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, 35 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग के थे. रीजनिंग में मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन किस तरह के साथ है, जैसे कि A+B है ना. ए मीन्स बीज ब्रदर, बीज सिस्टर, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे हैं. और क्वेश्चंस दे रखे होते जिसमें उसमें सिंबल्स को ना चेंज कर देना होता है. ऊपर क्वेश्चन में मेंशन होता है दिस स्टैंड दिस, है ना. मतलब इस चीज को आपको माइनस से डिनोट करना है, इस चीज को आपको प्लस से डिनोट करना है. ठीक है, समझ सकते होंगे. और मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे. और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे रीजनिंग में. हाँ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आया था रीजनिंग में. ठीक है, बाकी रीजनिंग में मैं आपको बताऊं अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे. और रीजनिंग में मैंने आरपीएफ की रीजनिंग में एक चीज़ और देखी गाइज, इस तरह के क्वेश्चन की 5 नंबर हैं. वेट, हाँ गाइज, तो वो मैं क्वेश्चन बता रही थी रीजनिंग का, जिसमें हमारे को ना 5 डिजिट दिए गए, 5 नंबर दिए होंगे. ये है 365, 465, 265, 165 और सिर्फ 65. ठीक है, तो उसमें ऐसा था हाईएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट, ठीक है, और लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट में प्लस करना है. ठीक है, हाईएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट को लोएस्ट डिजिट की थर्ड डिजिट को, उन दोनों को आपस में प्लस करके आंसर, है ना. इस तरह का क्वेश्चन था. मतलब आप लोग समझ रहे होंगे. देन मैं आपको बता दूं, उसके बाद आता है हमारा पूरा जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी कहते हैं, मतलब जीके जीएस, जिसमें होता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस स्पेसिफिकली. तो हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आए थे 1857 के रिवॉल्ट से.
1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, बहुत अटपटे क्वेश्चन थे। आपको पॉलिटी में डाटाबेस क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ न्यायाधीशों के बारे में, कार्यों के बारे में, है ना। तो आप समझ सकते हो, एकदम थ्योरी वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि हाँ वो बिल्कुल किसी ने बीच मिड में से याद कर रखा हो तो उसमें से वो चीज़ उठा के उसमें रख दिया हो, है ना, वो एक क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है। साइंस में क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, और मास वगैरह भी पूछा गया था किसी चीज़ का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टिल स्टैटिक जीके का थोड़ा पोर्शन आता है, तो उसमें हमसे पूछा गया था भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया था, है ना। जैसे हम कहते हैं ना ये इस घराने से हैं, या फिर भरतनाट्यम में ये लोग रुक्मणी देवी वगैरह जो भी है ये चीज़ है ना, रुक्मणी देवी जी के बारे में भी पूछा गया था। और आपको बताइए 3 सब्जेक्ट ही आने थे आरपीएफ में, अर्थमेटिक, रीजनिंग और ये सब जीके जीएस वगैरह। सो गाइज ओवरऑल एग्जाम टफ था अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आरपीएफ फर्स्ट पहली बार दिया है मैंने को रेलवे का एग्जाम। और जितना लोग बोलते हैं ना रेलवे का एग्जाम आसान होता है, इतना टफ नहीं होता, नहीं, आसान कोई सा एग्जाम नहीं होता। हमारी प्रिपरेशन पे ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपने एग्जाम को किस तरह से डील कर रहे हैं। स्टिल हम एग्जाम सेंटर में बैठे तो हम क्वेश्चंस को कैसे करें, जैसे कि आप देख सकते हो एसएससी जीडी में तो हमारे टोटल 80 क्वेश्चन के लिए हमें 120, है ना, 120 मिनट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 क्वेश्चन के लिए हमें 90 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ 90 मिनट, सॉरी हाँ, कि मतलब 80 नंबर के लिए वहाँ पे 90 मिनट मिलते हैं, है ना, 1.5 घंटा मिलता है। नॉर्मल सी बात आप ये लगा के देखो, एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा मिलता है, आरपीएफ के एग्जाम में 120 क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 घंटा मिल रहा है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्वेश्चन अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हैं, स्टिल मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 80-85 प्लस मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतना मैं आपको अप्रॉक्स आइडिया दे देती हूँ। हाँ, और क्वेश्चंस हो रहे थे, होने लायक क्वेश्चन थे, जिन लोगों ने रीडिंग थोड़ा सा भी, जिन लोगों को आइडिया है वो लोग कर पा रहे थे। बट स्टिल आरपीएफ की मैं कोई गारंटी नहीं लेती, बिकॉज ये एग्जाम का मेरा कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं था। बट मेरे को लगा मेरे को आपके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है वो पूछ सकते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल कैसा है। लेवल तो मैं मॉडरेट बोलूँगी, हाई टू मॉडरेट था, एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। बिकॉज हमें लगता है ना अरे आरपीएफ है, रेलवे के एग्जाम क्या होते हैं, ग्रुप डी वगैरह ही तो होता है, ज़्यादा कुछ क्या पूछेंगे। नहीं जी, कुछ क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं जो आपको, इससे अच्छा मेरे को लगा अरे इससे अच्छा तो CHSL है, जीडी है। बट वही चीज़ होती है, थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, हर एग्जाम पैटर्न अलग है, चीज़ें तरीके पूछने का तरीका अलग है चीज़ों का। ओके गाइज, बाकी मैंने आपको बता दिया है मेरा ओवरऑल व्यू। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय, सी यू।